हेलो दोस्तों, आशीर्वाद स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम रवि कुमावत है। आज 27 तारीख की करंट अफेयर चालू कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सत्यपाल सिंह सत्य किस राज्य का वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, डी है मणिपुर। हिमाचल प्रदेश इसमें सही ऑप्शन है। हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के बारे में इसकी हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। इसके मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। जो बीजेपी पार्टी से हैं। और इसके गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। इसके मुख्य न्यायाधीश हैं लिंगप्पा नारायण। आगे कुछ और देखते हैं, इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। हिमाचल प्रदेश के बारे में और कुछ देखते हैं। इसके लोकसभा सीट है 4 है। राज्यसभा सीट 3 है। और विधानसभा सीट 68 है। और इसके राजकीय पशु है हिम तेंदुआ। और राजकीय पक्षी है जुराना। राजकीय पक्षी है
जुराना। राजकीय वृक्ष है देवदार। राजकीय वृक्ष है देवदार। और इसके 4 पड़ोसी राज्य हैं। 4 पड़ोसी राज्य हैं इसके, कौन कौन से हैं देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के 4 पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इसकी प्रमुख झीलें हैं। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। नंबर 1 है सूरजताल झील, नाको झील। नंबर 1 है सूरजताल झील। नंबर 2 पर है नाको झील। नंबर 3 पर है खजियार झील, चंद्रताल झील। खजियार झील आपने देख लिया होगा, इसको बता रहा हूँ आगे और झीलों के बारे में देखते हैं। चंद्रताल झील, और रेणुका झील, मछियार झील, रेणुका झील, मछियार झील, भृगु झील, ये प्रमुख सब हिमाचल प्रदेश की झीलें हैं। इसके दर्रे और देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे रोहतांग दर्रा, शिव किला दर्रा, रोहतांग दर्रा, शिव किला दर्रा, शिव किला दर्रा, और एक और है बाड़ा लाचा दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? पहला राज्य कौन सा बना है? नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, कर्नाटक, मणिपुर। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है मिजोरम।
इसमें कर्नाटक सही आंसर होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना है। और कर्नाटक के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन को मिटाने जा रहा हूँ मैं कर्नाटक के बारे में कुछ लिखेंगे, कुछ बारे में कर्नाटक के बारे में देखते हैं क्या क्या है। कर्नाटक राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसकी राजधानी है बेंगलुरु। और इसके मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। ये भी बीजेपी पार्टी से हैं। BS येदियुरप्पा। ये भी बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर है, कर्नाटक का गवर्नर है वजुभाई वाला। और इसके इसरो का मुख्यालय भी है। इसरो का मुख्यालय भी बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसरो का हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु कर्नाटक में है। और इसके मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका। इसके लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट देखते हैं। लोकसभा सीट 28 सीट है, 28। राज्यसभा सीट है 12। राज्यसभा सीट है 12। और विधानसभा सीट है 224 और यह 225 विधानसभा सीट है। सीट है 224 225। और देखते हैं इसके बारे में कुछ। इसके पड़ोसी राज्य देखते हैं कौन कौन से इसके पड़ोसी राज्य। इसके 6 पड़ोसी राज्य हैं। महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इसके पड़ोसी राज्य देखते हैं। इसके 6 पड़ोसी राज्य हैं। महाराष्ट्र, तेलंगाना, गोवा, केरल, तमिलनाडु। गोवा, केरल, तमिलनाडु। और आंध्र प्रदेश। मार्कर में शेड डाल देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किस राज्य सरकार ने आदिवासी बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने इस राज्य सरकार ने
आदिवासी बच्चों को उनकी आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ने के लिए मातृभाषा में पढ़ने के लिए नमत बसई कार्यक्रम शुरू किया है। नमत बसई कार्यक्रम नमत बस प्रोग्राम शुरू किया है। नंबर 1 केरल, बिहार, पंजाब ऑप्शन है, नंबर 1 है केरल, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केरल। केरल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम इसके मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पिनराई विजयन, ये भारतीय कम्युनिटी पार्टी के हैं। भारतीय कम्युनिटी पार्टी से है और इसके गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और इसके मुख्य एस मणिकुमार मुख्य न्यायाधीश है। मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार है। आगे और इसके लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट, पशु पक्षी वगैरह और देखते हैं इसके बारे में, केरल के बारे में। इस राज्य सरकार ने आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ने के लिए नमत बसई कार्यक्रम शुरू किया है। केरल सरकार ने यह शुरू किया है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और इसके सीएम है पिनराई विजयन और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। उसके मुख्य न्यायाधीश है एस मणिकर।
आगे और देखते हैं इसके बारे में। इसकी लोकसभा सीट है, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, और विधानसभा सीट। विधानसभा सीट तीनों देखते हैं कितनी कितनी है। इसकी लोकसभा सीट है 20, राज्यसभा सीट है 9 और विधानसभा सीट है 140। ठीक है। और इसके राजकीय पशु हैं हाथी, राजकीय पशु, सॉरी, राजकीय पशु है हाथी, राजकीय पक्षी है हॉर्नबिल, राजकीय पक्षी है हॉर्नबिल, और इसके वृक्ष है नारियल, और वृक्ष है, राजकीय वृक्ष है नारियल। इसके पड़ोसी राज्य हैं, 2 पड़ोसी राज्य हैं, राज्य हैं कौन कौन से देखते हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है। और इसके अब केरल के बारे में ये हो गया। एक बार रिपीट कर देता हूँ केरल के बारे में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। इसके मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, और इसके गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, मुख्य न्यायाधीश है एस मणिकुमार। लोकसभा सीट इसमें 20 है, राज्यसभा सीट 9 है और विधानसभा सीट इसमें 140 है। राजकीय पशु है हाथी, राजकीय पक्षी है हॉर्नबिल, राजकीय वृक्ष है नारियल। इसके 2 पड़ोसी राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करने की घोषणा की है। कौन सा बैंक है वो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करने की घोषणा की है। उपग्रह डेटा का उपयोग करने की घोषणा की है। उपग्रह डेटा का उपयोग करने की घोषणा की। कौन सा बैंक है वो देखते हैं। नंबर 1 है HDFC बैंक, ऑप्शन बी है ICICI बैंक, बैंक। ऑप्शन सी है PNB बैंक और ऑप्शन डी है SBI बैंक। इस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करने की घोषणा की है, वो है ICICI बैंक। ICICI बैंक के बारे में देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसके महत्वपूर्ण तथ्य, इसके प्रयोग से किसानों को अपनी
मौजूदा साख बढ़ाने में मदद मिलेगी और ऋणदाताओं को बेहतर सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा उपग्रह की मदद से भूमि का सत्यापन, जांच, संपर्क सही तरीके से किया जाएगा। इसके उपयोग से किसानों को अपनी मौजूदा साख बढ़ाने में मदद मिलेगी और ऋणदाताओं को बेहतर सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा उपग्रह की मदद से भूमि सत्यापन, जांच, संपर्क सही तरीके से किया जाएगा। इसमें भूमि का सत्यापन, जांच, संपर्क सही अच्छे तरीके से किया जाएगा। और आईसीआई बैंक तकनीक के उपयोग से भारत का पहला बैंक बन गया है। तो इसके आईसीआई बैंक के बारे में कुछ देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन CORPORATION कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म है आईसीआई बैंक की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट ऑन एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है, मुख्यालय मुंबई है। और इसके एमडी एंड सीईओ है, इसके एमडी एंड सीईओ संदीप बख्शी। और अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करने की घोषणा की है? वो बैंक है आईसीआई बैंक। ये भारत का पहला बैंक बन गया है किसानों की साख का आकलन करने के लिए, क्योंकि इसे ऋण देने में इनको आसानी होगी। और इसके आईसीआई बैंक की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके एमडी एंड सीईओ संदीप बख्शी। स्थापना 1924 में हुई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 5 देखते हैं। डीआरडीओ के अध्यक्ष का कार्यकाल 2 साल तक के लिए बढ़ाया गया है। इनका नाम क्या है? डीआरडीओ का अध्यक्ष के 2 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। उनका नाम क्या है? डीआरडीओ के अध्यक्ष का कार्यकाल 2 साल तक के लिए 2 साल तक के लिए बढ़ाया गया है। इनका नाम क्या है? बढ़ाया गया है। इनका नाम क्या है? नंबर 1 देखते हैं। रजनीश कुमार, बी है सतीश रेड्डी, के शिवन। ऑप्शन सी है के शिवन। ऑप्शन डी है रजनीश यादव। अब इसमें
डीआरडीओ के अध्यक्ष का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। इनका नाम क्या है? सतीश रेड्डी है। सतीश रेड्डी का डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं, उनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और डीआरडीओ यहाँ पे चर्चा हुई डीआरडीओ की। अब डीआरडीओ के बारे में कुछ देखते हैं। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे देख लेते हैं DEVLOP डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी रक्षा अनुसंधान, इसकी हिंदी में है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना हुई थी, डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। इसके हेडक्वार्टर है दिल्ली में और इसके अध्यक्ष है सतीश रेड्डी। सतीश रेड्डी डीआरडीओ के अध्यक्ष है वर्तमान में, जिनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। सतीश रेड्डी का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वाउ पेंटेड माई लिस्ट बुक रेड नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी? नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी? नंबर ऑप्शन ए है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति ने लिखी। ऑप्शन बी है श्री अय्यर, श्री अय्यर द्वारा लिखी गई। ऑप्शन सी है अशोक के वैद, अशोक वैद द्वारा लिखी गई। ऑप्शन डी है उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई। उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई। ये वाउ पेंटेड माई लिस्ट बुक रेड नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। ये किसने लिखी थी? ये श्री अय्यर द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। इस परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? देखते हैं। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। इस परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इस परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है? देखते हैं। पीयूष गोयल को, ऑप्शन ए है पीयूष गोयल। ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है थावरचंद गहलोत। ऑप्शन सी है धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन डी है रमेश पोखरियाल। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए इस परिषद का अध्यक्ष कौन है? यह थावरचंद गहलोत है इस परिषद के अध्यक्ष। इसके महत्वपूर्ण तथ्य है, यह परिषद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीति, कार्यक्रमों, कानून और परियोजनाओं के निर्माण पर केंद्र सरकार ने सलाह दी है। थावरचंद गहलोत हमारे देश के केंद्रीय सामाजिक न्याय थावरचंद गहलोत हमारे केंद्रीय सामाजिक न्याय व आधिकारिक मंत्री हैं। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। इस परिषद का अध्यक्ष थावरचंद गहलोत को बनाया है। थावरचंद गहलोत केंद्रीय सामाजिक न्याय व आधिकारिता मंत्री भी हैं और यह परिषद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीति, कार्यक्रमों, कानून और परियोजनाओं के निर्माण पर केंद्र सरकार को सलाह देगा। और क्वेश्चन नंबर ये यहाँ तक ही। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सॉरी, कुछ गलती हो गई तो माफ कर देना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश MP। ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश UP। ऑप्शन सी है महाराष्ट्र। ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है?
एमपी के मुख्यमंत्री ने, यूपी के मुख्यमंत्री ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। यूपी के मुख्यमंत्री क्या है, यूपी के बाद इसके एनआरआई एकीकृत पोर्टल के तहत युवा व मजदूरों को रोजगार, नौकरी और प्रवासी भारतीयों को उनकी समस्याओं के समाधान में मदद मिलेगी। यह युवाओं और मजदूरों को रोजगार के, नौकरी और प्रवासी भारतीयों को उनकी समस्याओं का समाधान मिलेगी। एनआरआई एकीकृत पोर्टल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया है। एनआरआई एकीकृत पोर्टल लॉन्च ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया है। यूपी के बारे में कुछ देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें यूपी के बारे में, कुछ इसके फैक्ट देख लेते हैं यूपी के बारे में। इसकी राजधानी है यूपी की राजधानी लखनऊ है। इसके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इसके गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। इसके मुख्य न्यायाधीश है गोविंद माथुर। मुख्य न्यायाधीश है गोविंद माथुर। सॉरी, इसके राज्य के पशु लोकसभा सीट इसकी है 80। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31। राज्य सभा सीट है 31। लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31 और विधानसभा सीट है 404। और इसके राज्य के पशु हैं, राजकीय पशु है बारहसिंगा। पक्षी है सारस। और वृक्ष है अशोक। और फूल है पलाश। देखते हैं यूपी। राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश है गोविंद माथुर। सॉरी, मुख्य न्यायाधीश है गोविंद माथुर। लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31, विधानसभा सीट है 460। राज्य के पशु है बारहसिंगा और राज्य के पक्षी है सारस। राज्य के वृक्ष है अशोक। राज्य के फूल है पलाश। और इसके पड़ोसी देश है नेपाल। एक पड़ोसी देश है नेपाल। इसके 8 पड़ोसी राज्य हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं।
पड़ोसी राज्य, यूपी के 8 पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से हैं देखते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। वैसे तो इसके दिल्ली को अगर मिला दिया जाए तो 9 पड़ोसी राज्य, लेकिन अभी दिल्ली को राज्य का दर्जा पूरी तरह से पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा नहीं मिल पाया है, इसलिए अभी दिल्ली को अपन राज्य में काउंट नहीं कर सकते। अगर इसमें दिल्ली को मिला दिया जाए तो 9 राज्य पड़ोसी राज्य हो जाएंगे यूपी के। वैसे अभी दिल्ली को पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हैं? दिल्ली अल्पसंख्यक के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए जाकिर खान, ऑप्शन बी है अर्बन शर्मा, अर्नब शर्मा, ऑप्शन सी है दीपक मित्तल, ऑप्शन सी है सुधा शर्मा, ऑप्शन डी सुधा शर्मा। दिल्ली अल्पसंख्यक के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? जाकिर खान अभी नियुक्त हुए हैं। ये जाकिर खान ने डॉक्टर जफरुल इस्लाम की जगह ली है। जाकिर खान ने डॉक्टर जफरुल इस्लाम की जगह ली है। दिल्ली अल्पसंख्यक के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं जाकिर खान, जो कि डॉक्टर जफरुल इस्लाम की जगह ली है इन्होंने, जाकिर खान ने। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किस लघु फिल्म को बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? किस लघु फिल्म को बंगाल फिल्म को बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल 2020 फिल्म फेस्टिवल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार
मिला है। किस लघु फिल्म को बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए है फोबिया, ऑप्शन बी है अभिलाष, ऑप्शन सी है मजदूर, ऑप्शन डी है कोरोना आउटब्रेक। कोरोना आउटब्रेक। देखते हैं किस लघु फिल्म को बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? फोबिया को, अभिलाष को, मजदूर को, कोरोना आउटब्रेक को। इसमें मिला है अभिलाष को। अभिलाष को बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल 2020 में अभिलाष को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। और अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन। दिल्ली अल्पसंख्यक के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं जाकिर खान। क्वेश्चन नंबर 11, किस कंपनी को ग्लोबल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस कंपनी को ग्लोबल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए है वाटैग विभाग, डी है टाल, ऑप्शन सी है अमेज़न, ऑप्शन सी है विप्रो। किस कंपनी को ग्लोबल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वाटैग विभाग कंपनी है, वाटैग विभाग। इसकी महत्वपूर्ण, यह कंपनी जल संरक्षण तथा जल की स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रदान किया जाता है। इस कंपनी में यह पुरस्कार जल संरक्षण तथा जल की स्थिति को सुधार लाने के लिए दिया जाता है, ग्लोबल वाटर अवार्ड। इसका हेडक्वार्टर देख लेते हैं, वाटैग, इसको विप्रो को यहाँ लिख देते हैं, ऑप्शन डी WIPRO। वाटैग विभाग के बारे में देखते हैं कुछ। इसके हेडक्वार्टर देखते हैं मुंबई में, चेन्नई में। चेन्नई का पड़ती है कर्ण, बताओ। चेन्नई तमिलनाडु। इसका स्थापना हुई थी 1924 में और MD एंड CEO राजीव मित्तल, MD एंड CEO राजीव मित्तल। किस कंपनी को ग्लोबल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वाटैग विभाग, टाल, अमेज़न, विप्रो। वाटैग विभाग ने कंपनी को वो ग्लोबल वाटर अवार्ड मिला है। वाटैग कंपनी का हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में, स्थापना हुई थी 1924 में। MD एंड CEO है राजीव मित्तल और यह जल संरक्षण, जल की स्थिति को सुधार लाने के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं।
किस कंपनी ने स्वच्छता की सेवा पुरस्कार जीता है? किस कंपनी ने स्वच्छता की सेवा पुरस्कार जीता है? स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार जीता है। ऑप्शन है एनटीपीसी, ऑप्शन है एनटीपीसी, ऑप्शन बी एनएलसीआईएल, एनएलसीआईएल, ऑप्शन सी है टाटा विप्रो, WIPR। किस कंपनी ने स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार जीता है? एनटीपीसी, एनएलसीआईएल, टाटा, विप्रो। स्वच्छता सेवा पुरस्कार जीता है एनएलसीआईएल। स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार स्वच्छता के क्षेत्र में दिया जाता है जो उत्कृष्ट कार्य के लिए किया जाता है। एनएलसीआईएल की फुल फॉर्म है, एनएससीएल की फुल फॉर्म इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। फुल फॉर्म है नेग वैली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कॉर्पोरेशन लिमिटेड। स्थापना हुई थी इसकी 1956 में। हेडक्वार्टर है, मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में। किस कंपनी ने स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार देता है? एनएलसीआईएल, नेगवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। स्थापना हुई 1956 में, हेडक्वार्टर चेन्नई में। यह स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार मतलब सेवा के पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है जो उत्कृष्ट कार्य करता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। टाटा समूह में डिजिटल सेवाओं के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? टाटा समूह ने डिजिटल सेवाएं के लिए सेवाओं के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? किस नाम से एक ऐप लॉन्च है? ऑप्शन ए सुपर ऐप, ऑप्शन बी है वित्तीय ऐप, ऑप्शन डी सी है उमंग ऐप, ऑप्शन डी है हरित ऐप। टाटा समूह ने डिजिटल सेवाओं के लिए किस नाम से एक
लॉन्च किया है वो है सुपर ऐप। सुपर ऐप नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। सुपर ऐप में इंश्योरेंस, फाइनेंस सर्विस, हेल्थ केयर और बिल पेमेंट जैसी सुविधा उपलब्ध है। इसमें इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, फाइनेंस सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस और बिल पेमेंट जैसी सुविधा उपलब्ध है। बिल पेमेंट जैसी सुविधा उपलब्ध है। टाटा समूह ने डिजिटल सेवाओं के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया? सुपर ऐप, जिसमें इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, फाइनेंस सर्विस, बिल पेमेंट जैसी सुविधा उपलब्ध है। और क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। रूस के दुजेरिये S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के लिए किस देश का साथ समझौता किया है? तुर्की, अमेरिका, भारत, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। रूस ने दुजेरिये S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? किस देश के साथ समझौता किया है? समझौता किया है। रूस ने दुजेरिये S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए है तुर्की, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है नेपाल। S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के लिए समझौता किया है तुर्की देश से। और यहाँ पर रूस की चर्चा हुई है, तो रूस के बारे में हम कुछ देख लेते हैं। ये यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है मॉस्को। इसकी करेंसी या मुद्रा है रूबल। इसके राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन। इसके प्रधानमंत्री हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन। मिखाइल मिशुस्तिन। इसकी संसद का नाम है
ड्यूमा। रूस की संसद का नाम है, संसद का नाम ड्यूमा। और यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है, यूराल पर्वत। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। रूस ने दुधारी S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के लिए रूस किस देश के साथ समझौता किया है? तुर्की देश के साथ समझौता किया है। तो रूस के बारे में कुछ देखते हैं जानकारी। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूबल, राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन। रूस की संसद का नाम है ड्यूम। और रूस को यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। प्लीज इसको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, अच्छी लगे तो वीडियो। क्वेश्चन नंबर 15, किस रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजिंग और रैपिंग मशीन लॉन्च की है? किस रेलवे स्टेशन पर? किस रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजिंग और रैपिंग सैनिटाइजिंग और रैपिंग मशीन लॉन्च की है। रैपिंग मशीन लॉन्च की है। ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है अहमदाबाद, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी। किस रेलवे स्टेशन ने बैगेज सैनिटाइजिंग और रैपिंग मशीन लॉन्च की है? जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, नई दिल्ली। अहमदाबाद ने यह लॉन्च की है क्योंकि बैगेज सैनिटाइजिंग और रैपिंग मशीन को यात्रियों के सामान की चेकिंग और सैनिटाइजिंग करने के लिए लॉन्च किया गया है। क्योंकि बैगेज सैनिटाइजिंग और रैपिंग मशीन को यात्रियों की रेलवे स्टेशन यात्रियों के बैग चेकिंग, सामान की चेकिंग और सैनिटाइजर करने के लिए लॉन्च किया गया है। अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो। थैंक यू।